अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली पर जो दरखास्त है उस पर समाअत थी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज इस केस की समाअत आखिरकार हुई, लेकिन उस समाअत में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। नैब ने एक दफ़ा फिर अपनी रवायत जो है वो बरकरार रखी और वही जो ताख़ीरी हरबे नैब इस्तेमाल करती है वो आज की इस हेयरिंग में नैब ने दोबारा अपनी जो रवायत है उसको बरकरार ही रखा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस दोनों जो इस वक्त कराची रजिस्ट्री में मौजूद हैं, आज एक केस के दौरान उन दोनों जज साहिबान में हल्की फुल्की बहस जो है वो हुई है। यानी कि इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस हैं, वो कराची रजिस्ट्री में मौजूद हैं और कराची रजिस्ट्री में एक केस की समाअत के दौरान दोनों जजेस में हल्की फुल्की तल कलामी कह लें या जुमलों का तबादला कह लें, लेकिन क्रॉस टॉक कह लें, हुई है। इमरान खान के हवाले से बात करें, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की सजा मौतली पर जो अपीलें हैं उस पर आज समाअत हुई है। एक तो काफी लंबे अरसे के बाद इस केस की जो समाअत है वो हुई है और ईद से पहले इस केस की समाअत होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन समाअत को जो फिक्स किया गया और आज इस केस की पहली समाअत थी। आज इस केस की समाअत के दौरान सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील थे वो पेश हुआ। इस केस की समाअत का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस केस को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस केस का जो बेंच है उसको हेड कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। सरफराज डोगर साहब के साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद थे, ये भी ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं। दो जज साहिबान थे और जो दो रुकनी बेंच समाअत कर रहा था बैरिस्टर सलमान सफदर जो है, जो इमरान खान के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और सलमान सफदर ने ये अदालत में जो है वो पहले कहा कि देखिए ये सजा मौतली की दरखास्तें हैं, इस पर समाअत है और मिन्नत मुरादों के बाद और दुआओं के बाद जो है वो आज हमें इस केस की जो समाअत है उसकी तारीख मिली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी राफे मकसूद नाम है उनका, वो भी अदालत में मौजूद थे। सलमान सफदर साहब ने जब दलाइल का आगाज किया, अब सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकला में सबसे बेहतरीन वकील हैं इस वक्त तक जो इमरान खान की टीम है, क्योंकि इमरान खान की जितनी केसेस में इमरान खान की जमानत हुई है उसमें इमरान खान को प्रेजेंट कर रहे थे सलमान सफदर साहब, तो उन्होंने अपने तमाम आर्गुमेंट्स में बड़े बेहतरीन अंदाज में इमरान खान का जो केस है वो लड़ा है। सलमान सफदर साहब ने जब दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ट्रायल अदालत से सजा होती है, हाई कोर्ट में कहते हैं कि सजा गलत हुई, मौतूल कर दी जाए। जिन जज साहिबान ने इस केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2 और अब 190 मिलियन पाउंड केस जो है बनाया गया और इमरान खान के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। ट्रायल कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से इस्तगासा ने कहा कि ठीक नहीं, मौतूल कर दी जाती है। फैसलों का किसी को कोई मालूम नहीं कि कोई जज है उसको फैसलों का ना किसी जज को मालूम होता है, ना पता होता है कि फैसला आएगा क्या। सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये कैसे फैसले हैं जिसमें 6 माह से मियां बीवी को अंदर रखा हुआ है, खातून होने के की बुनियाद पर अदालतें पहले भी जमानतें दे चुकी हैं। मरियम नवाज साहिबा, आपको याद होगा, उनको जमानत मिली थी। मरियम नवाज साहिबा के अलावा उससे पहले अगर किसी को मिली हो तो आइडिया नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को जो है वो खातून होने की बिना पर इस्लामाबादी की एक अदालत से जमानत मिली थी। यहाँ पर उस चीज का सलमान सफदर साहब जो हवाला दे रहे हैं। नया प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा कि अदालत का वक्त जो है बड़ा कीमती है। मेरी बात सुन ले, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मेरी गुजारिश है कि केस में वफाकी हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, अभी फेडरल हुकूमत ने भी कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। मुझे गुज़िश्ता रात इस रात का पता चला, जिस मीडिया न्यूज की आप बात करते हैं, हमें जो है वो नोटिस है। प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि मुझे नोटिस रात को मिला, हमें वक्त देते। नैब ने अदालत से वक्त मांगा है। अब इससे पहले नया प्रोसिक्यूटर साहब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जी उनको नोटिस कल रात को मिला, हालांकि ऐसा होता नहीं है, नोटिस आपको कम से कम भी 3 दिन पहले जाता है। लेकिन लेट सपोज ये केस ज्यादा सेंसिटिव था, हाई प्रोफाइल केस था, तो नोटिस अगर एक दिन पहले भी गया, लेकिन उनकी अपनी भी तैयारी नहीं थी, वो अपने तौर पर भी तैयार नहीं थे कि उन्होंने जो नया प्रोसिक्यूटर है, वफाकी हुकूमत का जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, उसके लिए उन्होंने वक्त मांगा है। अदालत ने अब उनकी ये दरखास्त मंजूर की है। 11 जून तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। नैब ने 3 से 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया, लेकिन अदालत ने उनको 11 जून यानी कि जो है वो ऑलमोस्ट ईद के 2 दिन बाद का शायद वक्त दिया है। तो बहरहाल अब देखिए 11 जून को इस केस की समाअत दोबारा होगी तो फिर क्या कुछ होगा। जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो इसमें कुछ कर सकती है, नहीं कर सकती। 11 जून को इस चीज का पता चलेगा ना। दूसरा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौज अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो 7 रुकनी आईनी बेंच ने इजाजत दी थी, जिनमें से 5 ने दी थी अफसरती फैसले से, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और पिटीशन आज दायर हुई है। और उस पिटीशन में अहम चीज ये हुई है कि सलमान अकबराजा साहब ने
जो है वो ये पिटीशन फाइल किया। सलमान अकरम राजा साहब ने अपने जो उनका क्लाइंट था अरजम जुनैद रज़ाक, जिसका केस जो मिलिट्री ट्रायल में जिसे सजा हुई है, सलमान अकरम राजा साहब उसके वकील थे। वही इस केस में भी जो पिटीशन है वो भी उसी की जानिब से फाइल की गई है, और उन्होंने ये दोबारा कहा है कि इस केस का जो फैसला है उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है वो आइन के आर्टिकल 10 के बरखिलाफ है, और आईनी बेंच ने माजी के अदालती फैसलों पर भी गलत इन्हसार करते हुए फैसला सुना। एफबीएल केस पर बड़ा इन्हसार किया गया और दीगर केसेस से जिस पर बहुत इन्हसार इस केस के फैसले में किया गया था। सलमान खान साहब दरखास्त में कह रहे हैं कि हालांकि मुलजिम का 9 मई को इस किस्म के वाकयात में मुलविस होना भी साबित नहीं हुआ, और हर मुलजिम के केस का फैसला एक आजाद अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर करना है। फैसले में 9 मई मकामात से वाकयात से मुतालिक जो पैराग्राफ हैं वो हजफ किए जाएं। बहरहाल अब इस केस की समाअत खैर ये इंसानी अपील एक दोबारा से इंट्रा कोर्ट अपील है, ये दोबारा से दायर हुई है। लेट्स सी कि इस इंट्रा कोर्ट अपील का क्या होगा, क्योंकि आईनी बेंच में मेरा नहीं ख्याल कि इस पिटीशन को दोबारा से जो है वो फिक्स किया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब आईनी बेंच में मौजूद है, जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब भी आईनी बेंच में मौजूद है, जस्टिस अकील अब्बासी दोनों ग्रुप से सेपरेट है। लाइक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ग्रुप शायद सेपरेट आप कह लें, जस्टिस हसन नज़र रिजवी का सेपरेट कह लें। तीनों हजरात कराची में इस वक्त मौजूद हैं। कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तीनों हजरात अपने अपने केसेस हैं वो सुन रहे, एक ही बेंच में ही तीनों मौजूद थे। आज मुस्तफा आमिर, एक लड़का जिसको कराची में कत्ल किया गया था, उसके कत्ल की केस की समाअत थी। उस समाअत में तीनों जज साहिबान मौजूद थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तीनों जज साहिबान में हल्की फुल्की क्रॉस टॉक हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो शायद जज साहिबान जो है उस तरह से बात कर नहीं पाते, उनको करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा अगर देखा जाए तो कराची डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो जज साहिबान हैं वो उन्होंने कहा। अच्छा हुआ ये है कि जस्टिस हसन रिजवी साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के साबिक जो मुंतजिम जज हैं उन्होंने मुनासिब नहीं किया, और पुलिस 3 मुकदमात में मुलजिम अरमगान का रिमांड लेने गई थी। जज ने मुलजिम को पुलिस कस्टडी की बजाय अदालती रिमांड पर भेज दिया था। मुलजिम पुलिस पर 4 घंटे फायरिंग करता रहा। डीएसपी और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जज साहिब ने रिमांड पेपर जो है उसका जायजा लिया था, और एटीसी जज के मुंतजिम जज पर संगीन इल्जामात हैं। मुलजिम का बाप दूसरे दिन भी चैम्बर में जाने की कोशिश करता रहा, सारे मीडिया ने चलाया था। यहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जस्टिस हसन नज़र रिजवी को रोका। उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मुलजिम को मारा पीटा गया, जज ने जो मुनासिब लगा वो बोला। अच्छा, जो एटीसी अदालतों के जो साबिक जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनके जो अल्फाज है वो इस समाअत में हज़फ किए गए थे। जस्टिस अकील अब्बासी ने यहाँ पर जज साहिबान को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो वो इसी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क दिया कि इंतजामी मसला है कि वो किसको लगाएं किसको बनाएं। जो कायम मकाम प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि ना आप किसी पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, ना किसी की हिमायत में जा सकते हैं। जैसे हसन रिजवी यहाँ पर दोबारा उन्होंने रिमार्क्स किया। उन्होंने कहा कि वहां पुलिस मुकाबला हुआ, डीएसपी जख्मी हुआ और असला बरामद हुआ। इसमें 3 एफआईआर थी। जज साहिबान ने 12 दिन की कस्टडी दे दी। हमने भी रिमांड दिए हैं। जैसे हसन रिजवी जो है वो मुद्दई के वकील से कह रहे हैं कि जरा आप रिमांड रिपोर्ट पढ़ें। अदालती हुक्म पर जो है वो अरमगान के घर पहुंचे तो मुलजिम ने फायरिंग की अदालती रिपोर्ट ये कह रही है, और फिर अदालती रिपोर्ट में कहा गया कि जो मुलजिमान के घर छापे का वारंट है वो लेकर गए थे। यहाँ पर जस्टिस शकील अब्बासी साहब बोले, उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, मुलजिम को मारा पीटा गया, जज को जो मुनासिब लगा उन्होंने कहा, और एटीसी के मुंतजिम जज पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। जहसन रिजवी ने कहा कि मुलजिम का बाप दूसरे दिन भी चैम्बर में जाने की कोशिश करता रहा, सारे मीडिया ने चलाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने यहाँ पर रोका। उन्होंने कहा कि मामला इतना सीरियस है कि इनकी नौकरी भी जा सकती है, और आपने चीफ जस्टिस को उनके खिलाफ दरखास्त क्यों नहीं दी। मुद्दई के वकील ने कहा कि जज हैं, इंसानी गलती हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर कहा कि हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो मुनासिब नहीं थी, इस तरह ऑर्डर देने से कबल कमेंट्स तलब करने चाहिए। बहरहाल अदालत ने जो एटीसी जज के जो रिमार्क्स थे, जो जज के हिसाब से जो रिमार्क्स थे उसको हजफ किया। यहाँ पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो ग्रुप बंदी थी अब वो बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती जा रही। नाज़रीन, ईद से पहले एक यही अहम केस था इमरान खान का, जिसको अब 11 जून तक मुलतवी किया गया है। ईद के बाद इमरान खान से मुतालिक जो केसेस है वो तो फिक्स होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत से अहम मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए फिक्स होने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।